भारत का संविधान एक है, कानून एक है, टैक्स एक जैसा है, तो फिर मजदूरी अलग अलग क्यों? साल में कम से कम 250 दिन मनरेगा मजदूरों को काम दिया जाए। मैं बस अपना हक मांगने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मोहम्मद सरफराज अहमद खुले लफ्ज में चैलेंज कर रहा हूँ, बड़े बड़े पूंजीपतियों को आए और उठा के दिखा दें। दोस्तों, आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं सीमांचल दर्पण न्यूज चैनल पर। और मैं आज आया हुआ हूं किशनगंज के रमजान पुल के ऊपर। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि यहां पर भारतीय समृद्धि विकास कल्याण संगठन जो कि ट्रस्ट है, बिहार का एक जाना माना ट्रस्ट है, तो यहां पर उसके तरफ से 1 मई जो कि मजदूर दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो तब से लेकर अभी तक जो यहाँ पर 7 निश्चितकालीन धरना को दिया गया है। तो इसके लेकर हम यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग जो आखिर धरना क्यों दिए हैं, आखिर उनकी क्या क्या मांग है और उन मांगों को आखिर अब तक पूरा करने के लिए यहाँ के प्रशासन हो जाए, यहाँ का जनता हो जाए, यहाँ का नेता हो जाए, क्यों नहीं आए हैं। तो सर, सबसे पहले आप लोग बताइए कि आपकी जो मांग है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो सीमांचल दर्पण जो आपका चैनल है, मैं बहुत ही आभारी हूँ जो आपने समाज सेवा से संबंधित आवाज उठाने के लिए हमारे आप सहयोगी बने। आपका बहुत बहुत आभार। और जो लोग हमको सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। 1 मई मजदूर दिवस से भारतीय समृद्धि विकास कल्याण संगठन ट्रस्ट बिहार लगातार आज 6वें दिन जो है अनिश्चितकालीन अनशन पर है। हमारी प्रमुख मांग है कि एक देश एक मजदूरी लागू हो। जब पूरे भारत में महंगाई एक समान है, भारत का संविधान एक है, कानून एक है, टैक्स एक जैसा है, तो फिर मजदूरी अलग अलग क्यों? प्रत्येक राज्य में मनरेगा मजदूरी को अलग अलग रखा गया है। सरकार ये बताए कि जिन राज्यों में मनरेगा मजदूरी दर कम है, वहाँ की वोट वैल्यू कम है, या वहाँ के नागरिक या वहाँ के मजदूर वहाँ की महंगाई जो है कम है, इसलिए वहाँ की मजदूरी दर कम है। तो इसको स्पष्ट किया जाए, मजदूर समझ सके कि हमारा अधिकार हमको कम क्यों दिया जा रहा है, या जिन राज्यों में ज्यादा है वहाँ ज्यादा क्यों दिया जा रहा है। मेरी समझ से मेरे संगठन की समिति की जो बैठक हुई है, जिसके बाद हम अनिश्चितकालीन अनशन पर आए हैं, हम लोगों ने पाया कि जहां मजदूरी दर कम है, बल्कि वहां की जो है वहां पे अत्यंत पिछड़ापन रहता है। जैसे बिहार सीमांचल का जिला किशनगंज की अगर हम बात करें, जहां हम आज धरने पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पिछड़ापन पाया जाता है। भारत सरकार, केंद्र सरकार नीति आयोग की रिपोर्ट में भी ये पाया गया था, बिहार राज्य के किशनगंज को सबसे पिछड़ा हुआ पाया गया। तो फिर चूंकि जो राज्य पिछड़े हुए हैं, वहां मनरेगा मजदूरी को सबसे ज्यादा दर पे क्यों नहीं लाया जा रहा है? हमारी यही मांग है कि पहले तो एक देश एक मजदूरी हो। दूसरा मानना है कि जहां पिछड़ा राज्य है वहां की मनरेगा मजदूरी दर सभी राज्यों से ज्यादा की जाए। दूसरी मांग है कि मनरेगा मजदूरी को बेसिक दैनिक मजदूरी के समान 450 रुपए में लाया जाए, जो कि ज्यादा से ज्यादा मजदूर मनरेगा मजदूर की जो योजना है, मनरेगा योजना देश की सबसे बड़ी योजना है, उससे मनरेगा मजदूर जुड़ सके आसानी से। अगली मांग हमारी ये है कि गारंटी रोजगार योजना के तहत जो साल में 100 दिन काम मिलता है और उसको बढ़ा के 250 दिन दिया जाए, क्योंकि अगर हम साल का बंटवारा करें तो महीने में 10 दिन भी काम 100 दिन के हिसाब से नहीं पड़ रहा है, बल्कि 250 दिन अगर काम आएगा तो महीने में 20 दिन काम उनको मिल सकेगा। यही हमारी मांग है। अगला हमारा है कि जो मनरेगा मजदूरी पंचायत लेवल पे जो सड़क निर्माण वगैरह कार्य होते हैं, तो मुखिया लोग उनको क्या करते हैं कि जेसीबी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य को करा लेते हैं और मनरेगा मजदूरों के पेट पे लात पड़ती है, उनको काम नहीं मिल पाता है। तो इससे क्या है, ये ठेकेदारी को बंद किया जाए और मशीनों का बहिष्कार किया जाए। अगर अत्यंत आवश्यकता कहीं पे पड़ती है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे दे रखा है कि अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर वीडियो, सीडीओ या उच्च पदाधिकारी वेरीफाइड करे कि इस जगह पे मशीनरीकरण की अत्यंत आवश्यकता है, तभी उस यंत्र का प्रयोग होना चाहिए। अंतः मुखिया को अपनी मर्जी से प्रयोग का नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मजदूर के हक की बात है, मजदूर के परिवार की बात है, उसके पेट की बात है। सही थी, जैसे सरकार ने ई श्रम कार्ड को पंचायत लेवल पर लगा के बनवाया है, उसी तरीके से मनरेगा जॉब कार्ड को भी पंचायत स्तर पर कैंप लगवा के मुखिया के समक्ष बनवाना चाहिए। ये मेरी विशेष मांग है। तो यहाँ पर हमारे कुछ और लोग बैठे हुए लगातार बिना किसी चीज का डर, बिना खाए पिए, यानी कि लगातार रात
और दिन को ना देखते हुए यहाँ पर बस जो उनकी मांग है, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। तो सर सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा हुआ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय समृद्धि विकास कल्याण संगठन का। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को, सीमांचल दर्पण को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने हमारी बात उठाने के लिए कदम उठाया है। मजदूर भाइयों की बात है ये, और मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत में एक मजदूरी राशि लागू हो, क्योंकि संपूर्ण भारत में महंगाई एक समान है, तो मजदूरी दर क्यों अलग अलग है। और मजदूरी को बेसिक मजदूरी 450 रुपये के हिसाब से किया जाए, और साल में कम से कम 250 दिन मनरेगा मजदूरों को काम दिया जाए, और 40% महिलाओं की भागीदारी हो। और मैं अपने यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय विधानसभा में व सांसद में ये मुद्दा उठाएं, जो कि किसानों, ये मजदूरों के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो यहाँ पर जो कई मांग है, उनमें से एक मांग था कि महिलाओं की जो आरक्षण है यानी कि 40% होना चाहिए। देखिए आज हर एक मामले में अगर हम देखें तो महिलाएं हमारे देश में बहुत पिछड़ा है, तो सरकार को इन कदमों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक खास मुद्दा में से एक है वह है महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए मनरेगा मजदूरी में। तो सर इसमें थोड़ा आगे जाइए आप। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप भी इस धरने में शामिल हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आए और हमारे मुद्दों को जाना, और आप ही हैं जो हमारे आवाज को ऊपर तक लेके जा सकते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद सरफराज अहमद, पिता मुन्ना मिस्त्री, रूई घासा खान का घर है मेरा, और मजदूर हूँ, मजदूरी किया हूँ। मुझे ना पॉलिटिशियन बनना है, नहीं पैसा वाला बनना है, बस मजदूर हूँ और मजदूर के हित में आवाज उठी है, तो मैं बस अपना हक मांगने के लिए यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं बैठे हुए, जो गरीबों को कुचलते हैं, कुचल कर वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोकते चले जा रहे हैं, और गरीब जमीन के अंदर जाते चला जा रहा है। ये हक की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है। हम चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आवाज आगे बुलंद कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। अगर हमारे युवा सामने आएंगे तो नेता क्या होता है, सांसद क्या होता है, सरकार हिल सकती है। ये खुले लफ्ज में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मोहम्मद सरफराज अहमद, खुले लफ्ज में चैलेंज कर रहा हूँ। बड़े बड़े पूंजीपतियों को आए और उठा के दिखा दें। अगर उठाना है तो इस मांग को पूरी कर दें, फिर उठ जाएंगे। देखिए भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही अभी कि अगर बड़े बड़े पूंजीपति या नेता आकर यहाँ पर जो धरना आज कई दिनों से इन लोगों ने दिया है, अगर उठाने की कोशिश करे तो यहाँ से हिलने वाला नहीं है। ये हिलेंगे तब जब इनकी जो मांग है, अगर इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाता है, इनकी मांगों की सुनवाई हो जाती है, तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ पर उठ जाएंगे। तो सर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो इस तरह का धरना देते हैं तो यह पॉलिटिकली होता है। क्या यह धरना कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ऐसी बातों में क्या आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए ये कोई पॉलिटिकल धरना नहीं है, ये सिर्फ संस्था जो है ना मजदूरों की लड़ाई लड़ रही है, और मजदूरों को सिर्फ हक दिलाना है। ना संस्था अपने लिए कर रही है कुछ, ना अपने एम्प्लॉय के लिए, और ना कोई राजनीतिक हमको जो है ना चुनाव लड़ना है। हमको सिर्फ मजदूरों को हक दिलाना है, बस यही मेन मुद्दा है। मजदूरों को हक मिलना चाहिए उनका। इसी में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आपने एक पॉइंट को रखा था कि 40% मनरेगा मजदूरी में महिलाओं को भागीदारी दी जाए, तो ये विशेष इसकी मांग इसलिए है कि एक महिला अपने परिवार को चलाने के लिए जब वह मजबूर होती है
जैसे उसके परिवार में कोई भी संरक्षक या गार्जियंस नहीं रहता है और वो अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए जब काम पे निकलती है, ऑफिस दफ्तरों में आए दिन आप क्राइम रिपोर्ट को देखते रहते होंगे कि ऊंच नीच होती रहती है, या घर परिवार में जब वो झाड़ू पोंछा बर्तन करने के लिए जाती है तो आए दिन मौका देखते हुए ऊंच नीच होती रहती है। इसमें अगर वो सामूहिक रूप से 60% पुरुष और 40% महिला के बराबर हिस्सेदारी के साथ अगर वो सामूहिक रूप से मनरेगा मजदूरी कार्य करेगी तो इस तरीके की ऊंच नीच हरकतें भी नहीं होंगी, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और अच्छी तरीके से महिलाओं का भरण पोषण भी होता रहेगा, परिवार भी चलेगा और बच्चे भी हो सकता है उसकी कमाई से या मनरेगा मजदूरी कर महिला अपने बच्चों को शिक्षित भी कर सके। और मैं चाहूंगा कि जहां भी मनरेगा मजदूरी होती है, वैसे तो केंद्र सरकार मनरेगा एक्ट 2005 के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का लाभ देती है, लेकिन मिल नहीं पाता है। वहां पर श्रमिक मजदूरों के बच्चों के लिए, मनरेगा मजदूरों के बच्चों के लिए वहां शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो धरना दिए हुए यहाँ पर, तो इनकी जो मांग है, यानी कि यह धरना 1 मई यानी कि मजदूर दिवस जब से था तो तब से लेकर अब तक यह धरना यहाँ पर है। यह धरना जो है फिलहाल जो इनकी मांग है वह प्रमुख मांगे निम्नलिखित है। नंबर 1 जो इनकी मांग है वह है एक देश एक मजदूरी लागू हो, यानी कि हमारा देश एक है तो यहाँ पर एक ही मजदूरी होना चाहिए। कहीं और किसी राज्य में कहीं और मजदूरी मिल रहा है, कहीं और मिल रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो पहला मांग है। दूसरा जो मांग है वह है गारंटी रोजगार योजना के तहत साल में 250 दिन काम दिया जाए, यानी कि जो मजदूर है उनको 250 दिन कम से कम काम दिया जाए। उसके अलावा जो तीसरा यहाँ पर पॉइंट है वह देश के प्रत्येक राज्य में मनरेगा दिहाड़ी 450 रुपए की किया जाए, यानी कि प्रत्येक राज्य में मनरेगा जो दिहाड़ी होती है वह 450 कम से कम किया जाए। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वह मनरेगा मजदूरी में 40% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि महिलाओं की जो भागीदारी है फिलहाल वो बहुत कम है, 40% से कम है, तो कम से कम 40% होना चाहिए। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वह सरकारी भवन निर्माण ग्रामीण शहरी आवास योजना के तहत 100% मनरेगा मजदूरी लगाया जाए, यानी कि जो समाज में या पंचायतों में जो काम होते हैं उसमें जो है शहरी या ग्रामीण विकास के अंतर्गत जितने भी मेन चीजें हैं उनको यहाँ पर रखा जाए। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वहां पर जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन पंचायत स्तर पर कैंप लगवाकर बनवाया जाए। उसके अलावा जो 7वां पॉइंट है वह सड़क निर्माण एवं मरम्मत के दौरान श्रम बल का प्रयोग हो, साथ ही मशीनों का प्रयोग अत्यंत आवश्यकता होने पर ही किया जाए। यानी कि आज हमारे देश में अगर देखें तो बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन ऐसे स्थिति में भी आज मशीनों से हर एक तरह का काम को किया जाता है। अगर वहां पर मशीनों से काम को ना करा करके वहां पर अगर मजदूरों से काम किया जाता है तो वहां पर क्या होगा कि रोजगार की आवश्यकता वहां पर होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे हमारे समाज ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, यहाँ ये लोग आज कई दिनों से बिना कुछ खाए पिए बस उनकी जो मांग है वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पर हैं। और मैं हमारे सीमांचल के और खास करके किशनगंज के तमाम युवाओं से, क्योंकि ये जो धरना है युवाओं का धरना है, ये धरना हमारे सीमांचल के लिए है, ये धरना हमारे किशनगंज की उन्नति के लिए, विकास के लिए है। अगर इनकी मांगों को पूरा किया जाता है तो निश्चित रूप से हमारा किशनगंज ही आगे बढ़ेगा, हमारा सीमांचल ही आगे बढ़ेगा। तो मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से बस आप तमाम युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग यहाँ पर आए, हमारे जो यहाँ पर भैया लोग बैठे हुए हैं इनका साथ दें, इनकी हौसला को बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम युवा आगे नहीं बढ़ेंगे, हम युवा नहीं आएंगे, तब तक हमारा सीमांचल, हमारा किशनगंज जो आज बिहार में सबसे पिछड़ा इलाके में गिनती होती है, हर एक मामले में, चाहे विकास के मामले में हो जाए, पढ़ाई के मामले में हो जाए, रोजगार के मामले में हो जाए, तो फिर हमारा किशनगंज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन पॉइंट है यह भी है। तो मैं आप लोगों से जाते जाते भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग तमाम लोग आए, यहाँ पर जुड़े, इनकी हौसला को बढ़ाएं, क्योंकि 2 हाथों से ताली बजती है, 1 हाथ से कभी ताली नहीं बजता है। जब तक हम लोग मिलकर अगर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो ऐसे ऐसे धरने सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप तमाम लोग जितने भी इस न्यूज चैनल के माध्यम से जुड़े थे, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।